ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरे चैनल सनातन सागास पे आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि मैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। आज एक और कथा लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। ये कथा है एक भगवान शिव के गण की, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर ये जो कहानी है वो जलंधर से रिलेटेड है। तो जलंधर के बारे में मैं एक एपिसोड ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा कि जलंधर जो है वो भगवान शिव की ही तीसरी आंख की अग्नि से पैदा हुआ था और शुक्राचार्य और बाकी जितने भी असुर थे उन सब ने मिलकर उसको भड़काया और वो भगवान शिव और भगवान विष्णु के साथ जितने भी देवता थे उन सबको अपना दुश्मन मान बैठा। तो उसी के बीच में क्या हुआ, जब वो राजा बना, असुरों का राजा बना, तो उसने अपने एक सेनापति कह सकते हैं या कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, जिसका नाम राहु था। ये वो राहु केतु वाला राहु नहीं था, ये जलंधर की सेना में एक सेनापति था जिसका नाम राहु था। उसको दूत बना के कैलाश भेजा भगवान शिव के पास और बोला कि उनसे बोलो कि वो मेरे सामने सरेंडर कर दें। मतलब बुद्धि तो थी नहीं उसमें, मूर्ख था वो, उसे पता नहीं था वो किसकी बात कर रहा है। तो उस राहु को उसने भेजा कैलाश। तो कैलाश राहु पहुंचा। अब क्योंकि वो दूत था तो नंदी महाराज ने उसे रोका नहीं। वो भगवान शिव के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा। भगवान शिव मुस्कुरा रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि भगवान शिव आपको पता है कि इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं वो, कि वो किसी से भी प्रसन्न हो जाते हैं और वो तब तक किसी को नहीं मारते तब तक अति ना हो जाए। लेकिन उनके भक्त, उनके गण और उनके जो लोग हैं वो उनकी जरा सी भी डिसरिस्पेक्ट सह नहीं सकते। तो ऐसा ही हुआ और जब उसने ज्यादा बोलना कुछ चालू किया तो जमीन में से एक व्यक्ति निकला। वो व्यक्ति दिखने में बहुत भयानक था और उसका कह सकते हैं राक्षस जैसा चेहरा था और हाथ पांव बहुत तगड़े थे, बहुत ही बलिष्ठ था और बहुत ही ताकतवर था। तो वो भगवान के सामने राहु को मारने के लिए झपटा। जब वो मारने के लिए झपटा राहु को, तो राहु समझ गया मैं मरने वाला हूं और वो गिर पड़ा भगवान शिव के चरणों में और बोला, प्रभु मैं तो केवल दूत हूं, यदि आप दूत को मार देंगे या आपके गणदूत को मार देंगे तो मेरा क्या होगा। तो भगवान ने उस व्यक्ति को रोका और बोला, स्वकीर्ति मुख रुक जाओ। तो भगवान के कहने पे वो व्यक्ति रुक गया। उसका नाम स्वकीर्ति मुख था और वो इतना ज्यादा भूखा था, इतना ज्यादा भूखा था कि वो खाना चाहता था जैसे तैसे राहु को। तो राहु जान बचा के कैलाश से भागा। अब स्वकीर्ति मुख भगवान के पास आया कि प्रभु आपने मुझे रोक लिया पर मेरी भूख मैं शांत नहीं कर पा रहा हूं, आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने बोला, एक काम करो स्वकीर्ति मुख, तुम अपने हाथ पांव ही खा लो। तो वो अपना पहले उसने राइट हैंड खाया, फिर लेफ्ट हैंड खाया, फिर वो जमीन पर बैठ गया, फिर राइट पैर खाया, फिर धीरे धीरे उसने लेफ्ट पैर भी खा लिया। मतलब इतना खाया उसने, वो अपनी पूरी बॉडी जो है गर्दन तक खा गया। सिर्फ उसका फेस बचा था जो थोड़ा राक्षस जैसा दिखता था, बड़े बड़े दांत और लाल आंखें। अब वो भगवान को बोला कि मैंने सब कुछ खा लिया भगवान, लेकिन अब भी मेरी भूख जो है वो शांत नहीं हो रही। तो भगवान वापस मुस्कुराए। भगवान ने बोले, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया स्वकीर्ति मुख, बिना ये जाने कि तुम्हारे हाथ पांव नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। भगवान ने उसको एक वरदान दिया। वो वरदान ये था कि वो गण बन के हमेशा कैलाश पे रहेगा और भगवान ने उसकी जो शुदा है वो भी शांत करे। अब ये तो हो गई ये कहानी कि वो कैलाश पे रह गया, पर अब इससे एक और कहानी उभरती है। कभी आप दक्षिण भारत में जाएंगे या साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको घरों के बाहर एक राक्षस जैसा चेहरा लटका हुआ दिखेगा। ये वही व्यक्ति है, ये वही स्वकीर्ति मुख है। अब इस स्टोरी का रिलेशन मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक कि ये जो फर्स्ट पार्ट स्टोरी जो मैंने बताई आपको कि वो गण बन के तो रह गया, पर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग उसे अपने घरों के बाहर लगाने लगे। अब मैंने एक दो लोगों से बात करी जो मेरे फ्रेंड्स हैं दक्षिण भारत में, तो वो बोलते हैं कि इसको बाहर लगाने से कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी आत्मा या कुछ अहित करने वाला हो, आपका कोई चाहता हो, वो घर में आपके प्रवेश नहीं कर पाता, यानी कि आपका घर जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो आप खासकर दक्षिण भारत में देखेंगे ये राक्षस जैसा चेहरा, सिर्फ चेहरा इतना ही रहता है, वो इनके घरों के बाहर रहता है या मंदिरों के बाहर रहता है। तो
मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि भगवान शिव ने उसे ये भी वरदान दिया था कि तुम्हें आज से लोग अपने घरों के बाहर रखेंगे या मंदिरों के बाहर रहोगे, ताकि किसी की बुरी नजर ना पड़े, ताकि कोई गंदी मंशा लेके आए तो वो प्रवेश ना कर पाए। तो ये तो मुझे भी नहीं पता है। यदि आपको पता चले तो प्लीज मेरे वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़ सके। आगे की कहानी के लिए, या ये कहूंगा कि अगली कहानी के लिए, हर हर महादेव।